जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई का एक पोस्ट सामने आया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इस माह ही कुछ बड़े काम की तैयारी है। तो लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। अब उसके बाद देखिए प्रतिक्रिया सामने आई। अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और ये देखिए पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। समय बड़ा करवाना चाहता है, समय शायद मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है और इससे हो सकता है ये सब हुआ हो। इस माह ही बड़े काम की तैयारी शुरू करूंगा। पाटन से विधायक अजय विश्नोई का ये पोस्ट अब काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई। तो इस माह ही कुछ बड़े काम की तैयारी है, समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके का हम ये पोस्ट देख रहे हैं, एक सीनियर लीडर हैं अजय विश्नोई जी, वरिष्ठ विधायक पाटन से, उन्होंने ये पोस्ट किया है कि समय बड़ा करवाना चाहता है। क्या मायने हम इससे निकाले, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, विश्नोई जी से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ सकें उनकी पोस्ट को लेकर, जिसकी बड़ी चर्चा है, जैसा आप कह रही थी करिश्मा जी। और वाकई इसकी बहुत चर्चा है और इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। और मायने इसलिए भी तलाशे जाएंगे कि उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं मध्य प्रदेश में और दोनों ही दलों में एक दूसरे में सेंध लगाने की कोशिश भी जारी है जी। और हमने देखा कि कई बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी से भी नेता कांग्रेस में गए हैं और इनमें कुछ जी हमारे साथ खुद अजय विश्नोई जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, विश्नोई जी बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। नमस्कार जी जी सर, आपकी जो पोस्ट है उसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, तो हमने कहा बेहतर ये होगा, हालांकि मैं उसका हवाला दे रहा था कि अभी आपसे क्या चर्चा हुई, लेकिन हमें लगा कि आपसे बात करके इसको और समझने की कोशिश करना ज्यादा उचित होगा। क्या बड़ा करने वाले हैं आप इस महीने, क्योंकि इसके मायने लोग बहुत देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, 2013 का चुनाव हार गया था जी, तो चुनावी राजनीति के मैदान से बाहर था। 2018 में पार्टी ने फिर अवसर दिया और जनता ने चुनाव जिता के भेज दिया जी जी, परंतु सरकार बनी नहीं। अजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। जी शरद जी। जी, तो जो अजय जी से हमारी बात हुई थी उसमें उनका ये कहना था कि मंत्री के रूप में उन्हें अपेक्षा थी महाकौशल अंचल से, जो तमाम पक्ष और पहलू भी हैं, क्योंकि अजय जी न सिर्फ एक सीनियर विधायक हैं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। जी जी। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद थी, अपेक्षा थी और सभी को होती है जो अपने को योग्य मानता है, लेकिन अवसर नहीं मिला। तो अब मुझे अपनी भूमिका को, क्योंकि एक मनोदशा व्यक्ति की बन जाती है, ऐसा अजय जी का कहना है, और एक मनोदशा आपकी बन जाती है कि आपको ये जिम्मेदारी मिल सकती है, तो आप उसके हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं जी। कि अब मेरी भावी भूमिका ऐसी हो सकती है या मुझे ऐसा करना होगा या मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन वैसी परिस्थितियां जब नहीं बनी तो निश्चित तौर पर आपको फिर से अपने भावी योजनाओं को रिकंसाइल करना पड़ता है, फिर से उस पर पुनर्विचार करना पड़ता है। अजय जी का ये कहना था जब हमारी उनसे बात हुई कि मैं ये देखूंगा कि मेरी भूमिका। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी अजय जी। मैं शरद जी जी 2013 का चुनाव हारा और चुनाव की राजनीति से बाहर हो गया जी। 2018 में पार्टी ने मुझको फिर से अवसर दिया जी, और धन्यवाद पाटन की जनता ने, उन्होंने विश्वास करके मुझको चुनाव जिता दिया जी। पर चुनाव जीतने के बाद हमने देखा कि हम विपक्ष में हैं जी, तो विपक्ष की भूमिका में अपनी तलाश रहा था जी। इसी बीच में अपने अंतर विरोधों से कांग्रेस की सरकार गिर गई जी और शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए जी। तो मेरे को लगा कि फिर से शायद एक बार मेरे को सरकार में बैठ के प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का, अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा जी। तो कल का मंत्रिमंडल बना जी, जिस भी कारण से हो, मेरा नंबर उसमें नहीं लगा जी। उससे ज्यादा योग लोग उसमें संख्या भर गई जी। तो फिर मेरे को इस बारे में बैठ के मैंने विचार किया कि मेरी अब भूमिका क्या होना चाहिए जी। तो मेरे को लगा कि धैर्य के साथ में विचार किया जाए और प्रदेश की सरकार के बाहर रहते हुए भी प्रदेश के विकास में हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं जी।
परंतु वो हमारी भूमिका क्या होगी इसमें आज की तारीख में मेरे को स्वयं को अपनी भूमिका तय करना है जी। तो भूमिका तय करने में जल्दीबाजी ना करते हुए जी हम समय के साथ में इस महीने में हम पूरा समय लेंगे जी और समय करके अपनी भूमिका तय करेंगे और मेरे को विश्वास है जी कि मेरी भूमिका से प्रदेश के विकास की दिशा में कुछ बड़ा ही होगा। जी जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अजय जी, और ये भूमिका आपकी भारतीय जनता पार्टी के दायरे में होगी। भारतीय जनता पार्टी के ही आपके वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का तो छोड़ने का मरणोपरांत तक संभव नहीं है भाई। जी 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 जी, ये बड़ी बात, ये दूसरी बड़ी बात आपने कही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के दायरे में रहते हुए अब कुछ अपने शुभचिंतकों के, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों के साथ, मार्गदर्शक और कनिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठकर आप अपनी भूमिका तय करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी भावी राजनीति और जनसेवा की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक समझा आपने, बहुत सही समझा। बहुत जी, बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद। तो करिश्मा साफ तौर पर अजय जी का कहना है, देखिए उनके मन की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, वो बहुत स्वाभाविक है। वो उनकी जगह कोई और भी होता, शायद मैं भी होता तो मेरी भी अभिव्यक्ति ये होती कि मुझसे अधिक योग्य लोग होंगे, इसलिए मुझे अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने विनम्रता से लेकिन स्वीकारा है इस चीज को कि मैं अपेक्षा रख रहा था लेकिन अब अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो अब मैं अपनी एक भावी भूमिका तो तय करूंगा, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और जो मध्य प्रदेश में इस समय टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, जनरल सेक्रेटरी कमल पटेल जी हों, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, ये उसी समूह के नेताओं में एक, जिसको आप 5 या 6 जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की रही है, उसी के एक अहम कड़ी के तौर पर अजय बिश्नोई जी काम करते रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये आहत भाव तो होगा ही और होता ही है। तो वो अपनी एक नई भूमिका जरूर तय करेंगे, लेकिन फिर भी 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है कि बीजेपी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता और अंतिम सांस तक उनका साथ इसी पार्टी के साथ होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसी महीने के अंत तक कुछ बड़ा करेंगे, और वो बड़े का क्या स्वरूप होगा, भारतीय जनता पार्टी के दायरे में रहकर उसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, और एक बात तो शरद जी उन्होंने क्लियर ही कर ली, साफ कर ली कि वो बीजेपी के ही साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरद जी जुड़ने के लिए। तो काफ़ी इंटरप्रिटेशन, काफ़ी ज़्यादा मायने इस पोस्ट के निकाले जा रहे थे, लेकिन अजय बिश्नोई जी हमारे साथ बंसल न्यूज़ पर जुड़े। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी वो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो कि इस माह के अंत में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो बीजेपी के दायरे में ही रहकर करेंगे।